Hello friends, welcome in my IT channel SPT 999. This is Vikas with lecture 45 for C language, and in this lecture we are going to discuss about input output in C. So we have two types of input output, formatted and unformatted. In this lecture we will see console input output. अगर आप टर्बो यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए तो टर्बो में जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं उसको एडिटर स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपका आउटपुट आता है उसे कंसोल स्क्रीन कहा जाता है। और कंसोल स्क्रीन से कोई भी डेटा एक्सेप्ट करना और प्रोग्राम में लेके आना इसको हम लोग इनपुट कहते हैं, और प्रोग्राम से कोई भी डेटा या आउटपुट उस स्क्रीन पर भेजना उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो क्योंकि स्क्रीन कंसोल स्क्रीन है इसलिए इसको हम कंसोल स्क्रीन या कंसोल इनपुट आउटपुट बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात सिर्फ इनपुट आउटपुट की करें तो दो तरह के इनपुट आउटपुट होते हैं। एक कंसोल इनपुट आउटपुट जो हमने अभी बात की, स्क्रीन से इनपुट लेना और स्क्रीन को आउटपुट देना, और दूसरा इनपुट आउटपुट होता है फाइल का। हम किसी फाइल में डेटा भेजते हैं या फिर फाइल से डेटा निकाल के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट डिस्कस करेंगे। बात अगर इनपुट आउटपुट की करें तो ये दो तरीके से होता है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जिसमें हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि पहले से अपने इनपुट या आउटपुट किए हुए डेटा का फॉर्मेट बताते हैं कि वो कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं ये सभी तरह के फॉर्मेट के डेटा को हैंडल कर लेते हैं, फिर चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैर हो। और अगर आपका डेटा बिना फॉर्मेट के डिक्लेरेशन के या डेफिनेशन के सिस्टम पे आता है या जाता है तो उसे हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। अनफॉर्मेटेड टाइप के जो फंक्शंस हैं वो फिक्स हैं किसी एक डेटा टाइप के लिए, तो वो उसी टाइप को हैंडल कर पाते हैं, दूसरे टाइप को नहीं हैंडल कर पाते हैं। इसीलिए इनमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये पहले से फिक्स हैं डेटा टाइप। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में आपने प्रिंटफ और स्कैनफ अभी तक यूज़ किए हैं। इसमें आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं %d%f। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस बात के प्रूफ हैं कि ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, क्योंकि हम डेटा का फॉर्मेट बता रहे हैं कि वो किस टाइप का है। इसके अलावा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हमारे पास दो फंक्शंस और हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, sprintf और scanf। और अनफॉर्मेटेड में हमारे पास गेट सी एच, गेटस, पुटस, गेट सी एच ई, गेट कैर और पुट सी एच, इसके अलावा पुट कैर हैं। जिसमें से गेट सी एच फंक्शन आप अभी तक यूज़ करते आए हैं, प्रोग्राम के लास्ट में आप इसको यूज़ करते हैं। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले sprintf और scanf का यूज़ समझते हैं। प्रिंटफ फंक्शन किसी भी डेटा को या आउटपुट को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करता है, जबकि sprintf फंक्शन किसी भी डेटा या आउटपुट को एक कैरेक्टर एरे में प्रिंट करता है। यानी कि आपका डेटा किसी भी टाइप का हो उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा और उसे कैरेक्टर एरे में करेगा स्टोर। इसका सिंटैक्स है sprintf आपको लिखना है और ब्रैकेट में एरे नेम, जिस एरे में आपको स्टोर करना है वो एरे नेम लिखिए। जिस डेटा को आपको स्टोर करना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखिए, और इसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए जहाँ पे वेरिएबल में डेटा स्टोर है। जैसे हमने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए, वैसे ही scanf फंक्शन है, बस इसका टारगेट चेंज है। ये इनपुट लेता है किसी कैरेक्टर एरे से, ना कि स्क्रीन से। इसका सिंटैक्स है scanf, एरे का नेम, जिस एरे से आपको इनपुट लेना है, इसके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वही प्रोसेस %, यानी एड्रेस ऑपरेटर लगा करके आपको वेरिएबल लिखना है, जिसका मतलब है कि इस एरे से, इस कैरेक्टर एरे से उस डेटा को निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर करिए। तो आइए इन दोनों फंक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, x = 10, y = 45। ये वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट करा सकते थे, फिलहाल हमने इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक हमने कैरेक्टर एरे लिया हुआ है abc नाम का, जिसका साइज़ है 10। sprintf फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया और हमने एरे का नाम दिया abc, कॉमा, डबल कोटेशन में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया दोनों वेरिएबल का। यही हमें दो वैल्यूज़ इस एरे के अंदर प्रिंट करनी है, और कॉमा करके हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल का नाम दे दिया। तो ये लाइन जब रन होगी तो x और y की जो वैल्यू है वो abc कैरेक्टर एरे के अंदर हो जाएगी प्रिंट। आप इसको रन कराइए। फिलहाल इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर एरे में आपने प्रिंट किया है, ना कि कंसोल स्क्रीन पे। तो ये प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा? प्रिंटफ फंक्शन। ये है जो कंसोल स्क्रीन पे आपका आउटपुट प्रिंट करेगा। %s लगाइए, कैरेक्टर एरे को प्रिंट करना है और कैरेक्टर एरे का नाम दे दीजिए। तो abc कैरेक्टर एरे के अंदर जो भी स्ट्रिंग आई हुई है उसको प्रिंटफ फंक्शन कंसोल स्क्रीन पे करेगा प्रिंट।
तो यहाँ पे x और y इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन कैरेक्टर एरे के अंदर पहुँचते ही ये स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस प्रिंटफ फंक्शन का वर्क ही यही है कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, यानी कैरेक्टर एरे बना देता है। आप इसको प्रिंट करके इसका आउटपुट देख सकते हैं कि कैरेक्टर एरे में 10 और 45 एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर हो गया, और स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर से इसको प्रिंट भी कर पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एस स्कैनर फंक्शन को यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं ए। अभी हम करना क्या चाहते हैं कि ए बी सी कैरेक्टर एरे में जो वैल्यू स्टोर हुई है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको हम निकाल करके ए में स्टोर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एस स्कैनफ फंक्शन, कैरेक्टर एरे कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और इसकी वैल्यू निकाल के हमें लाना कहाँ है, %a नाम के वेरिएबल में। अभी ए बी सी कैरेक्टर एरे से वैल्यू निकल करके ए वेरिएबल में स्टोर हो गई है। इसको चेक करने के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन लगाना है और प्रिंट करना है ए को। तो ए में वैल्यू कौन सी आएगी, 1045, जो कि एक सिंगल वैल्यू होगी। ये देखिए, तो ये रहा एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ। इसके बाद आते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ये फंक्शंस ऐसे फंक्शन हैं जो पहले से ही डिफाइन है, इनका डेटा टाइप पहले से डिफाइन है कि ये किस तरह की डेटा टाइप को हैंडल करेंगे। इसलिए इन फंक्शंस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते, यानी इसमें फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा किस टाइप का आएगा, क्योंकि ये पहले से फिक्स है कि ये पार्टिकुलर किसी एक ही डेटा को हैंडल करता है। जैसे गेट सी एच फंक्शन, मतलब ये किसी एक सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करेगा। और किस तरह से हैंडल करेगा, इसका मतलब होता है गेटिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आप गेट सी एच फंक्शन कहीं लगाते हैं तो आपकी स्क्रीन वहीं पे रुक जाती है तब तक जब तक आप स्क्रीन से कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं देते हैं। बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कैरेक्टर को इनपुट तो कराता है लेकिन उसको स्टोर नहीं करता है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये फंक्शन ना ही कैरेक्टर को स्टोर करता है कहीं, और ना ही उसको शो कराता है कि ये कैरेक्टर इनपुट हुआ है। बस एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए रुकता है, और जैसे ही कैरेक्टर मिलता है ये स्क्रीन को बंद करके आगे बढ़ जाता है। जबकि गेट सी एच ई फंक्शन ये क्या करता है, जो भी कैरेक्टर इनपुट कराता है उसको ये ई को करता है, यानी दिखाता है कि ये कैरेक्टर इनपुट किया गया है, उसके बाद स्क्रीन को क्लोज करता है। ऐसे ही हमारे पास एक गेट कैर फंक्शन है जो कैरेक्टर इनपुट कराता है, उसके बाद उसे इको भी करता है, और उसके बाद जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तब ये स्क्रीन को क्लोज करता है, यानी एंटर बटन के लिए भी ये रुका रहता है, जबकि ये ऊपर वाले एंटर बटन के लिए नहीं रुकते हैं। पुट कैर एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल स्क्रीन पे पुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए है। गेटस और पुटस फंक्शन शायद आपने पहले भी यूज़ किए होंगे। ये स्ट्रिंग को स्क्रीन से इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। तो जो काम आप स्कैनफ से करते हैं स्ट्रिंग के लिए %s लगा के, वो काम आप गेटस से भी कर सकते हैं, बट सिर्फ स्ट्रिंग को कर सकते हैं। पुटस स्ट्रिंग को प्रिंट करता है प्रिंटफ की तरह, बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हुए। तो आइए इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट प्रिंट कराया, उसके बाद गेट सी एच यूज़ किया है, यानी स्क्रीन को रोकेगा ये कैरेक्टर लेने के लिए, लेकिन ये स्टोर नहीं करेगा और ना ही उसे शो करेगा। उसके तुरंत बाद सेकंड प्रिंट होगा, उसके बाद हम इस गेट सी एच में रुक जाएंगे, फिर हम एंटर करेंगे या कोई भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर उसके बाद एंटर या कोई कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो हम यहाँ पे रुकेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम कोई और एक्स्ट्रा कैरेक्टर इनपुट करेंगे या एंटर करेंगे तो हम स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो जितने गेट सी एच आप लगाएंगे उतनी जगह आपको एंटर या कोई कैरेक्टर इनपुट करना होगा। वो अलग बात है कि वो कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रिंट होकर के आ रहा है। एक बार एंटर करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। ये देखिए सेकंड के बाद 3 बार हमें एंटर या कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, 1 2 3। तो हम वापस से स्क्रीन क्लोज करके यहाँ पे आ गए। तो ये है गेट सी एच। अब अगर इसकी जगह हमने गेट सी एच ई लगाया होता, जैसे यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं, इसके बाद इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आप कोई कैरेक्टर इनपुट करिए, जैसे कि हमने ए इनपुट किया, तो देखिए ए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट होकर के आ रहा है। इसको बोलते हैं इको, यानी वो रिटर्न कर रहा है, उस कैरेक्टर को दिखा रहा है कि आपने क्या इनपुट किया था। तो गेट सी एच ई क्या करता है, कैरेक्टर इको करता है। इसको हम गेट कैर कर देते हैं और इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है, जैसे हम कोई कैरेक्टर इनपुट करते हैं ए, तो देखिए यहाँ अभी रुका हुआ है, क्योंकि गेट कैर फंक्शन कैरेक्टर के बाद एंटर भी लेता है। तो जब आप एंटर करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, अगर आप एंटर नहीं करते तो ये रुका रहेगा। जैसे एंटर किया हमने तब ये सेकंड को प्रिंट करेगा। उसके बाद बाकी के गेट सी एच 3 बार यहाँ पे वर्क करेंगे और हम वापस से यहाँ पे आ गए।
ऐसे ही पुट सी एच है किसी सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, या फिर पुटस फंक्शन है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। यहाँ पे देखिए पुटस हमने यूज़ किया, स्ट्रिंग के लिए है, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो पुटस। ये देखिए, तो ये गेटस पुटस फंक्शन हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सो अब देखते हैं कंसोल स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है उसकी विड्थ और उसका अलाइन कैसे मैनेज करते हैं। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में बीच में कोई नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं जो ये विड्थ को एडजस्ट करेगा आपके आउटपुट का। मान लीजिए आप 10 प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर आपने 4 लिखा हुआ है तो ये 4 प्लेसेस बनाएगा और राइट साइड से नंबर रखेगा कुछ इस तरह से, तो लेफ्ट साइड के 2 प्लेसेस ब्लैंक पड़े होंगे। अगर आप -4 लिखते हैं तो ये 4 प्लेसेस बनाएगा और 10 को लेफ्ट अलाइन करके रखेगा। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देखिए जो फ्लोट का होता है, अगर आप %f के बीच में 10 लिखते हैं तो ये 10 प्लेसेस बनाएगा और आपके नंबर को राइट अलाइन रखेगा। और अगर आप दशमलव के नंबर को भी मैनेज करना चाहते हैं तो 10 पॉइंट और उसके बाद कितने डिजिट रखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट रखेगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपने मैनेज कर दिया है। अगर आप माइनस लगाते हैं तो ये 10 प्लेसेस बनाएगा और डेसिमल के 2 हिस्से रखेगा और इसके अलावा नंबर को लेफ्ट साइड से अलाइन करेगा। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 डेसिमल पॉइंट 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 का मतलब है कि 10 प्लेसेस बनाइए, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड अलाइन करिए, और पॉइंट 2 का मतलब है डेसिमल का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ 2 डिजिट रखिए। ऐसा ही आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं कि आपको 20 साइज़ की विड्थ की स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, उसमें से राइट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। इस प्रोग्राम में हमने ABCD 4 वेरिएबल लिए और सबकी वैल्यूज़ में एक एक डिजिट को एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 10 100 1000 10,000। इसको हमने प्रिंट किया है /n के साथ अलग अलग लाइन में। इसका एक सिंपल आउटपुट पहले देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने इस तरह से इसको प्रिंट किया है, बट ये लेफ्ट अलाइन है किसी स्ट्रिंग के लिए तो सही है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा नंबर्स जब इस तरह से लिखे जाते हैं तो उनका जो अलाइन होता है वो राइट अलाइन होता है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, या तो हम स्पेस दे के मैनेज करें या फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की विड्थ सेट करके मैनेज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे कि ये, इसमें गिने कितने डिजिट हैं, 2 2 4 और 5, तो सभी का साइज 5 में सेट कर दीजिए। 5 तो इसमें तो आप 5 नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 डिजिट हैं, और इसको आप रन करा दीजिए। तो ये देखिए 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे और उसने राइट साइड में अलाइन कर दिया, और ये सही तरीका है मैथमेटिक्स का नंबर्स को लिखने का। अब अगर यहाँ पे आप माइनस लगा देते हैं, -5, तो देखिए यहाँ पे 5 प्लेसेस हैं लेकिन यहाँ पे 10 लेफ्ट साइड पे आ गया है, तो 10 के बाद में 3 प्लेसेस ब्लैंक छूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में 3 प्लेसेस हैं क्योंकि हमने 5 दिया है तो वो 5 डिजिट बनाएगा। वो अलग बात है कि उसने 10 को लेफ्ट साइड में रखा है, जबकि आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्लेसेस बनाए हुए हैं लेकिन स्टार्टिंग में 3 प्लेसेस छूटे हैं, और जहाँ पे 100 प्रिंट हुआ है वहाँ पे स्टार्टिंग में 2 डिजिट छूटे हुए हैं और यहाँ पे 1 डिजिट छूटा हुआ है। तो ये क्या करता है, 5 या %d के बीच में हमने जो नंबर लिखा है ये एक विड्थ सेट कर लेता है, उसके बाद प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट में उसे अलाइन करता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 1.12 12.123। इसके बाद इसमें से आप मैक्सिमम वाले को काउंट करिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मैनेज करना है इसको। तो यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा है, शायद 11 की जगह यहाँ पे 12 होना चाहिए। इसको रन कराते हैं, अभी ये मैनेज्ड है। अब अगर डेसिमल पोर्शन आपको कम करना है तो आप यहाँ पे क्या करिए, 0.2 लिख दीजिए, तो ये क्या करेगा, 0.2 डेसिमल के बाद रखेगा। तो देखिए इसने दशमलव के बाद के सारे डिजिट हटा दिए, सिर्फ 2 रखे हैं, और इसकी वजह से लेफ्ट साइड में स्पेसेस थोड़ा बढ़ गए हैं क्योंकि विड्थ उसने तो 12 ही सेट करी थी, अब डिजिट यहाँ पे कम हो गए हैं कुछ, तो लेफ्ट साइड में स्पेसेस बढ़ गए। ऐसे ही स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए भी आप विड्थ सेट कर सकते हैं, उसका अलाइन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, printf %s, और यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग है विकास सिंह।
इसको प्रिंट कराते हैं। अभी देखिए विकास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, /n यहाँ पे देते हैं, %s के बीच में हम देते हैं 20। इसको प्रिंट कराइए तो देखिए 20 प्लेसेस इसने लिए होंगे। अब इसमें से इस स्ट्रिंग में 2 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कैरेक्टर ऑलरेडी हैं, बाकी के 9 कैरेक्टर इसने स्टार्टिंग में छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे आप एक और स्ट्रिंग प्रिंट कराइए, printf %s, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में विथ सेट करना है, इसलिए यहाँ पे हम % लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बार फिर से लिखा वही स्ट्रिंग, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग आ रही है। अब अगर इसके बीच में भी हम 20 लगा दें तो ये 20 का विथ सेट करेगा, उसके बाद विकास सिंह को प्रिंट करेगा। तो देखिए इसके स्टार्टिंग में 9 प्लेसेस हैं और इसके स्टार्टिंग में 9 प्लेसेस हैं। लेकिन अगर हम इसको माइनस कर दें तो -20 का मतलब क्या है, 20 प्लेसेस बनाएगा, लेकिन इसको देखिए यहाँ पे कैरेक्टर है, इसका मतलब ये आगे इसने 9 प्लेसेस छोड़े हुए हैं। तो 20 का साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें से 9 आगे हैं और ये लेफ्ट अलाइन है, जबकि यहाँ पे प्लस में था इसलिए ये राइट अलाइन है और स्टार्टिंग में 9 प्लेसेस छूटे हुए हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से समझ आएंगे। इसके बाद कंसोल स्क्रीन का ये लास्ट टॉपिक है, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं जब आप printf फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके साथ, जिसमें से /n और /t आपने यूज़ किया होगा न्यू लाइन के लिए, जहाँ पे आप /n लगाते हैं नई लाइन वहाँ से चेंज कर देता है। /t टैब स्पेस यानी 5 स्पेसेस देता है। इसके अलावा /a जो अलर्ट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आप इसको लगाते हैं तो ये बीप का साउंड देता है। जब आपका सॉफ्टवेयर चलेगा और जहाँ पे a लगा होगा, जब आपका प्रोग्राम रन होते हुए उस जगह पे पहुँचेगा तो वहाँ पे ये वाला साउंड देगा। आपने ये साउंड कई बार अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स में सुना होगा, ये साउंड इसी की वजह से आता है। इसके अलावा अगर आप सिंगल कोटेशन में कोई मैटर प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन के लिए। /f फॉर्म फीड स्पेस देने के लिए, जहाँ से सेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। r कैरेज रिटर्न है, आपके कैरेज को यानी कर्सर को रिटर्न करके ले आता है बैक में, और ये बैक स्पेस है, वापस से आपके कैरेक्टर को डिलीट करता है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो ये ज़्यादा समझ आएंगे। इस प्रोग्राम में हमने 2 लाइन प्रिंट करवाई हैं, इसको आप रन करा के देखिए, ये आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो जहाँ से आपको लाइन चेंज करनी है वहाँ आप /n लगाते हैं, लाइन चेंज कर देता है, और अगर आप /t लगाते हैं तो ये टैब स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे /f लगाएं तो ये फॉर्म फीड सेक्शन चेंज का एक सिंबल दिखाता है, देखिए हल्का सा, इसका मतलब होता है कि यहाँ से ये दूसरा सेक्शन है। /a का कोई सिंबल नहीं है, ये तो जब आप सॉफ्टवेयर रन होगा बनने के बाद तो वहाँ पे ये साउंड देगा। /r देखते हैं, देखिए यहाँ पे पहला वाला मैटर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? जब विकास सिंह प्रिंट हुआ उसके बाद रिटर्न हो गया ये वापस से जहाँ से v था, तो जब विकास सिंह के स्टार्टिंग में कर्सर पहुँचा तो उसके ऊपर फिर ये प्रिंट हुआ, तो इसने इसको कर दिया ओवरराइट। अभी बात समझ नहीं आई तो आप इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे लगाइए printf, और /r जो है वो आप यहाँ पे लगाइए। अब देखिए क्या होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर रिटर्न होने की वजह से कर्सर वापस यहाँ पहुँच जाएगा, और उसके बाद विकास सिंह प्रिंट होगा तो विकास सिंह 11 कैरेक्टर यहाँ तक करीब आएगा, और उसके बाद ये बेस्ट पॉलिसी प्रिंट रहेगा। रन करा के देखें, ये देखिए ऑनेस्टी इज़ यहाँ तक मैटर डिलीट हो चुका है, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करके कर्सर को यहाँ पहुँचा देता है। तो जब कर्सर यहाँ पहुँच गया तो अब जो आगे का मैटर प्रिंट होगा वो यहाँ से प्रिंट होगा। तो अगर ये इससे छोटा है तो जितना प्रिंट कर पाएगा उतना करेगा, अगर बड़ा है तो इस पूरे को ओवरराइट करके आगे निकल जाएगा। ये होता है रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे बैक स्पेस क्या होता है, /b कर देते हैं, इसको रन कराते हैं। ये है /b, जितने आप /b लगाएंगे ये उतने कैरेक्टर आपको पीछे ले जाएगा। तो देखिए पॉलिसी का y गायब हो गया, क्योंकि एक बार /b लगा है तो एक स्टेप पीछे आ गया ये। अब अगर आपको 2 स्टेप पीछे जाना है तो 2 लगाइए, 3 स्टेप पीछे जाना है तो 3 लगाइए। तो /r क्या करता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पीछे ले जाता है, और /b क्या करता है, एक एक करके जितनी बार आप करेंगे उतने पीछे ले जाएगा। तो ये देखिए 3 कैरेक्टर पीछे से प्रिंट कर रहा है, तो वो तीनों कैरेक्टर पीछे इसके लास्ट के गायब हो गए। अब मान लीजिए इस मैटर को आप सिंगल कोटेशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको लगाना है /सिंगल कोटेशन, उसके बाद /सिंगल कोटेशन, इसके बाद इसको रन कराइए तो देखिए सिंगल कोटेशन में प्रिंट हो रहा है। अगर आपको डबल कोटेशन चाहिए तो डबल कोटेशन लगाएंगे, और यहाँ पे भी डबल कोटेशन लगाएंगे।
इसको रन कराते हैं तो देखिए आपका मैटर डबल कोटेशन में प्रिंट होकर के आ रहा है। तो आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये हम लोगों ने कंसोल इनपुट आउटपुट देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइल इनपुट आउटपुट देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।